सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब फाइन होंगे। सो दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं वीवीआई नॉलेज। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि टुडे इज़ न्यू ईयर 2024 एंड हमारा फिर से एक नया साल शुरू हो चुका है। सो दोस्तों, आज के दिन को एंजॉय करें एंड एंजॉय के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी करें। सो गाइस, अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंटर के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं। और आज का ये वीडियो जिस स्टूडेंट्स ने देख लिया, समझो उसने 20 से 25 ऑब्जेक्टिव को कंफर्म कर लिया। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश के ऑल चैप्टर नेम, राइटर नेम एंड राइटर से जुड़े कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में 100% पूछता ही है। और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इंग्लिश का एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा होगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का ये वीडियो देख लेने के बाद उनका 20 से 25 ऑब्जेक्टिव मार्क्स कंफर्म हो जाएगा बिना बुक पढ़े हुए। सो गाइस, बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले प्रोज सेक्शन से हम लोग देख लेते हैं चैप्टर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहला नंबर चैप्टर है इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। महात्मा गांधी जी इनके राइटर हैं। और दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम, ठीक है, जिनके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तीसरा चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, जिनके राइटर हैं मनोहर मालगोंकर। और चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, जिनके राइटर है मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, जूनियर, ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा चैप्टर क्या है। तो पांचवा चैप्टर इसमें है आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है, जिनके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। और छठा चैप्टर है द आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनके राइटर है शिगा नोया, ठीक है। सातवां चैप्टर यहाँ पे है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, जिनके राइटर हैं जर्मन ग्रीड, ठीक है। और आठवां चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है, डोरथे एल सेयर्स इनके राइटर हैं। और नौवां चैप्टर है द अर्थ, ठीक है, द अर्थ है यहाँ पे एचिबेट्स। एंड 10वां चैप्टर है इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर आइज, ठीक है, पियर्स बर्ग ने इनको लिखा है इस चैप्टर को। और 11वां चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, जिनके राइटर है एंटोन चेखव। सो गाइस, ये थे आपके प्रोज सेक्शन के क्वेश्चन चैप्टर थे, ठीक है। अब मैं आपको पोएट्री सेक्शन का चैप्टर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस, आज मैं जल्दी जल्दी इस सेशन को समाप्त करने वाला हूँ, ताकि आपको कम समय में तैयारी पूरा हो सके और इंग्लिश की तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। सो गाइस, अब देख लेते हैं यहाँ पे पोएट्री सेक्शन से कौन कौन से चैप्टर हमारे हैं। तो पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर है हमारे, और प्रोज सेक्शन में यहाँ 11 चैप्टर था, ठीक है। तो अब पहला चैप्टर देख लेते हैं यहाँ पे पोएट्री का। तो सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। यहाँ पे ये पहला चैप्टर है, जिनके राइटर है जॉन डन, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा चैप्टर देख रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दूसरा चैप्टर है, और इनके राइटर है वॉल्ट विटमन। और तीसरा चैप्टर यहाँ पे देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, जिनके राइटर है W.H. ऑडेन। और यहाँ पे चौथा चैप्टर है ऑड टू ऑटम, ठीक है, जिनके राइटर है जॉन कीट्स। और यहाँ पे पांचवा चैप्टर देखिए एन एपिताफ है, जिनके राइटर है वॉल्टर डेला मियर, ठीक है। छठा चैप्टर है द सोल्जर, ठीक है, जिनके राइटर है रूपर्ट ब्रूट्स। और सातवां चैप्टर है मकाबेटी द मिस्ट्री कैट, जिनके राइटर हैं T.S. एलियट, ठीक है। नेक्स्ट है फायर ह्यूमन, केकियन दारूवाला। इस नेक्स्ट चैप्टर के राइटर है D.H. लॉरेंस एंड माई ग्रैंड मदर हाउस, और इनके राइटर हैं कमला दास, ठीक है। सो गाइस, ये थे आपके 12th इंग्लिश के ऑल चैप्टर, पोइट्री सेक्शन से भी, प्रोज सेक्शन से भी, ठीक है। सो गाइस, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, मैं कुछ समय के लिए कुछ सेकंड दूंगा, ठीक है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें हमें 2024 एग्ज़ाम में कम ही समय बचा है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले गांधी जी वाज बॉर्न, ठीक है, गांधी जी वाज बॉर्न इन, ठीक है। तो गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, किस ईयर में जन्म हुआ था, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है
1880, ठीक है, 1880। ऑप्शन बी है 1869, ऑप्शन सी है 1865 और ऑप्शन डी है 1866। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गांधी जी वॉज डेड इन, ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था किस ईयर में, मतलब उनका मृत्यु हुई थी, ठीक है, उनकी मृत्यु किस ईयर में हुई थी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यही है। तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई, तो गांधी जी की पहले वाले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1946, ठीक है, ऑप्शन ए में 1946 है, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1948 और ऑप्शन डी है 1949। सो गाइस, तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1948 में, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है, वाज रिटन बाय डैश। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय डैश। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसने लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखा है, तो इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सो गाइस चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, ठीक है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए में है 1897, ऑप्शन बी है 1895, ऑप्शन सी है 1890 और ऑप्शन डी है 1892, ठीक है। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डेड इन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किस ईयर में उनका डेथ हुआ था, तो ये बताना है। तो उनकी मृत्यु हुई थी किस ईयर में, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में 1965, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1963, ऑप्शन डी है 1968। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु 1969 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोहर मालगुंकर वाज बॉर्न इन। सो मनोहर मालगुंकर का जन्म किस ईयर में हुआ था, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1910, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी में हमारा 1912 है और ऑप्शन डी में 1913, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन आपने देख लिया। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913, ठीक है। चलिए ये आपने देख लिया, 1913 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। मनोहर मालगुंकर वाज डेड इन, ठीक है। अब उनकी मृत्यु के बारे में बताना है कि उनका मृत्यु किस ईयर में हुआ था। तो ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं। ऑप्शन ए में है 2010, 2011, 2012 और 2013। ये चार ऑप्शन है हम आपके पास ABCD, और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में है 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी है 1929 और ऑप्शन डी है 1931। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर का करेक्ट आंसर 1929 सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग वाज डेड इन, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग वाज डेड इन, उनकी मृत्यु किस ईयर में हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1969, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1967,
1968, 1967, 1966, ठीक है। इन 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग गॉट द नोबेल प्राइज, ठीक है। उनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1962, ऑप्शन बी है 1964, 1966 और 1968। ये 4 ऑप्शन है और एक ही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इनको कब नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इनको 1964 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा बर्टन रुसेल वाज बॉर्न इन, ठीक है। यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छे से। 1 मिनट। हाँ, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। बर्टन रुसेल वाज बॉर्न इन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले 1870 ऑप्शन ए में है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे 1870, ठीक है। ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी 1874, ऑप्शन डी है 1876। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका क्या सही हो जाएगा? तो चलिए सही आंसर देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनका जन्म 1872 में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बर्टन रुसेल वाज डेड इन। तो इनकी मृत्यु हुई थी किस ईयर में हुई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1970, 71, 72, 73। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1970 में उनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीगा नोया वाज बॉर्न इन, ठीक है। शीगा नोया वाज बॉर्न इन। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1882, 1883, 1884, 1885। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और इन चारों में से एक सही आंसर है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1883 में जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शीगा नोया वाज डेड इन, ठीक है। यहाँ पे तो इनकी बॉर्न दी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे डेड दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1970, 71, 72, 73। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। ABCD 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 में, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए। जर्मन ग्रीन वाज बॉर्न इन, ठीक है। सो गाइस चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1936, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन डी सी है 1938 और 1939। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देखना है यहाँ पे क्या करना है। चलिए ऑप्शन सही है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो 15 नंबर का 1939 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मन गिरीश वाज बॉर्न इन, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे ओ हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो किस ईयर में था ये पूछा और ये किस कंट्री में है ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में इंडिया में इनका जन्म हुआ, कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कि अमेरिका में हुआ। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर बी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्रोटियल सैयर वाज बॉर्न इन, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए में 1892, ऑप्शन बी है 1893, ऑप्शन सी है 1894 और 1895। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका 17 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर का 1893 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का, ठीक है। 17 नंबर का बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि और ड्रोटियल सेयर वाज डेड इन, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में है 1895, 1896, सॉरी 1955, 1956, 57 और 58। ये 4 ऑप्शन है ABCD और आपको बताना है कि इसका क्या आंसर हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर इज हो जाएगा यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एच ई बेट्स वॉज बोर्न इन। ठीक है, एच ई बेट्स वॉज बोर्न इन ऑप्शन ए में 1905, 1906, 1907, 1908। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 19 नंबर का 1905 ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एच ई बेट्स वॉज डेड इन। तो एच ई बेट्स की मृत्यु कब हुई थी, यहाँ पे किस ईयर में हुई थी ये बताना है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1972, ऑप्शन बी में 1973, ऑप्शन सी में 1974, ऑप्शन डी है 1975। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1974। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियर्स बर्ग, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पियर्स बर्ग वाज बोर्न इन। ठीक है, पियर्स बर्ग वाज बोर्न इन, ऑप्शन देख लेते हैं 1890, 1892, 1894, 1896। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पियर्स बर्ग वाज डेड इन। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देखते हैं 1970, 1971, 1972, 1973। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास, आपको बताना है कि 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो 22 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1973। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एंटोन चेखव वाज बोर्न इन। 1 मिनट, एंटोन चेखव वाज बोर्न इन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 1865, 1862, 1863, 1860। ये 4 ऑप्शन आपके पास। तो आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 1860 में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंटोन चेखव वाज डेड इन। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या होगा सही आंसर। 1902, 1903, 1904, 1905। ये 4 ऑप्शन है आपको और इसमें बताना है कि क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1904। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है जॉर्डन वाज बोर्न इन। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे पूछ रहा है जॉर्डन वाज बोर्न इन। तो जॉर्डन का जन्म किस ईयर में हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1570, ऑप्शन बी में है 1571, ऑप्शन सी है 1572, ऑप्शन डी है 1573। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1572। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन वाज डेड इन। ठीक है, जॉर्डन वाज डेड इन, जॉर्डन का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1630 है, ऑप्शन बी है 1631, 1632 और 1633। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1631। ठीक है, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वॉल्ट व्हिटमन वाज बॉर्न। ठीक है, वॉल्ट व्हिटमन वाज बॉर्न इन। ठीक है डैश। ऑप्शन ए देखिए 1819, 1820, 1821, 1822। ABCD और 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1819। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्ट व्हिटमन वाज डेड इन। ठीक है, यहाँ पे डेट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1891 है, 1892 है, 1893 और 1894। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक सही होगा। चलिए तो 4 का ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। तो 4 नंबर का
4 नंबर क्वेश्चन का आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1892 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड बाय। तो लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा पब्लिश्ड किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है जॉन डन, बी में है वॉल्ट विटमन, सी में है रूपर्ट ब्रूक, डी में है W.H. ऑर्डन। ये 4 ऑप्शन है, आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है, किसने पब्लिश्ड किया है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमन। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है W.H. ऑर्डन वाज बॉर्न इन, ठीक है, तो W.H. ऑर्डन वाज बॉर्न इन, तो इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं, 1907, 1905, 1906, 1904। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपको बताना है कि यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1907। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा W.H. ऑर्डन वाज डेड इन, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1972, 1973, 1974, 1975। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा 1973। बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। W.H. ऑर्डन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन डैश, ठीक है, W.H. ऑर्डन ने कब जीता पुलित्जर प्राइज। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे 1945, 1946, 47, 48। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन कीट्स वाज बॉर्न इन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 1794, 1795, 96, 97। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका क्या हो जाएगा। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पे 9 का हो जाएगा बी आंसर इज करेक्ट आंसर 1795। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। जॉन किस वाज डेड इन, ठीक है, जॉन किस का मृत्यु कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए में 1821, 1822, 1823, 1824। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1821। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है वॉल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन, ठीक है, वॉल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं 1873, 1874, 1875, 1876। सो गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ और इस सेशन को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख के समझ सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1873। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि वॉल्टर डेलामेयर वाज डेड इन, इनकी मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं 1955, 56, 57, 58। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। ठीक है, 1956 बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1956 बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन, ठीक है, रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था। चलिए तो देख लेते हैं इसको क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्या होगा इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या होगा। ऑप्शन ए 1885, 1886, 1887, 1888। ठीक है, चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
1887 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रूपर्ट ब्रूक वाज डेड इन, ठीक है, डेड इन कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1915, 1916, 1917, 1918। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, 14 नंबर का और यहाँ पे 14 नंबर का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 नंबर का आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि द सोल्जर इज डैश पोएम, ठीक है, द सोल्जर इज डैश पोएम, द सोल्जर कैसा पोएम है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हेट पोएम है कि सैड पोएम है कि वॉर पोएम है कि इंजॉय पोएम। ये चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए वॉर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टी एस इलियट वाज बॉर्न इन, टी एस इलियट का जन्म कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ऑप्शन में ए में है 1885, 1886, 1887, 1888। ये चार ऑप्शन है आपके पास और इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1888। चलिए तो टी एस इलियट का अगला क्वेश्चन है कि टी एस इलियट का मृत्यु कब हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए टी एस इलियट वाज डेड इन किस ईयर में। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1965, 1966, 1967, 1968। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1965, ए नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है केकेएन दारूवाला वाज बॉर्न इन, ठीक है, केकेएन दारूवाला वाज बॉर्न इन। चलिए तो इसको देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं 1935, 1936, 1937, 1938। ये चार ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, 18 नंबर का सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दारूवाला गोट साहित्य अकादमी अवार्ड इन डैश, दारूवाला को केकेएन दारूवाला को कब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 1984, 85, 86। ये चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि 19 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इसका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1984 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एच लॉरेंस वाज बॉर्न इन, ठीक है, डी एच लॉरेंस का जन्म कब हुआ था। 1884, 1885, 1886, 1887। ये चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1885 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डी एच लॉरेंस वाज डेड इन, डी एच लॉरेंस की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन ए में है 1927, 1929, 1938। 1 मिनट, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट रहा है, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है 21 नंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एच लॉरेंस का मृत्यु कब हुई थी। तो डी एच लॉरेंस की मृत्यु 1930 में हुई थी, ठीक है। आप सब एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा 1930, ठीक है, 1900 यहाँ पे 30 हो जाएगा। डी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है मुझसे, ठीक है। चलिए तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का डेट में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि कमला दास वाज बॉर्न इन, कमला दास का जन्म कब हुआ था। 1932, 1934, 1935, 1936 से चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि कब हुआ था। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1934 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमला दास वाज बॉर्न डेड इन। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं 1909, 2009, 2008, 2005। ये तीन ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, ठीक है, ठीक है। सो गाइस, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में आता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। सो गाइस, आपको पढ़ने के टाइम आपको इस समय को वेस्ट नहीं करना है
और आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अपनी मंजिल पा सकें। सो गाइस, आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है, ठीक है। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आपको इंग्लिश में अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, और आपको एग्ज़ाम में घबराना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में घबरा के नहीं आना है, आपको अच्छे से लिखना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक करें एंड कमेंट करें, और सबसे मोस्टली बात है कि शेयर करें ताकि जो बच्चे ये वीडियो नहीं भी देख पाएँ उनको भी दिखाएं, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जाते-जाते मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफ़ानों से डरा नहीं करते, तूफ़ान से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अब आज न्यू ईयर है तो आप एंजॉय करें। बाय।